You have got the human form of life. अथात ब्रह्म जिज्ञासा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भागवतम को कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, और भागवतम की ग्लोरीज क्या हैं, भागवतम की महिमा क्या है, इसको हम आज संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे. सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल भी इस बात का अधिकारी नहीं हूं कि मैं भागवतम पे कुछ भी चर्चा करूं, क्योंकि मुझे आदेश मिला, इसलिए मैं प्रयास करूंगा. मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है 15 अगस्त को कि बताओ 15 अगस्त का महत्व क्या है, और वो कुछ रट के आ जाता है और बोल देता है, तो उसका रियलाइजेशन कुछ नहीं रहता है, उसे ये भी नहीं पता 15 अगस्त क्या होता है, लेकिन वो बोल देता है और लोग ताली बजा देते हैं. तो वही स्थिति मेरी है. मैं भागवतम बिल्कुल समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो प्रभुपाद ने कहा है उसको मैं बस आज वैसा का वैसा रिपीट करूँगा, और शायद उससे हमें ये प्रेरणा मिले कि हम भी भागवतम सुनने का प्रयास करें. तो भागवतम के अंदर ही एक श्लोक आता है, हम सब जानते हैं श्लोक को. हमेशा जब भागवतम की चर्चा करते हैं तो मंगलाचरण में भी इस श्लोक को बोला जाता है. मैंने इस पर्पसफुली इस श्लोक को मंगलाचरण में ना लेके अभी लिया ताकि हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझें और उससे एक हमारा जो है इंट्रोडक्शन बने भागवतम का, फिर हम आगे बढ़ें. तो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी हमारे अंदर अभद्र हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम सब जानते हैं. कैसे हम जानते हैं कि हमारे अंदर है? एक्चुअली हम सबके 3 फेज हैं दुनिया में जीने के. एक फेज वो है जो संसार देखता है कि बहुत क्वालिफाइड, बहुत ही एजुकेटेड और कल्चर्ड, एरिस्टोक्रेटिक, ये हमारा दुनिया के लिए फेज है, समाज के लिए. एक दूसरा फेज है जो हमारे क्लोज परिवार वाले, बहुत क्लोज मित्र जानते हैं. ये हमारा जो है वो एक फैमिली का फेस है कि हम एक बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड वाले पर्सन हैं. और एक हमारा वो फेस है जो ना समाज जानता है ना परिवार जानता है. वो फेस हमारा है जो केवल हम जानते हैं. वो हमारा वो फेज है जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या सोचते हैं. हमारा वो फेज है जब हमारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट हो और तो हम क्या करते हैं. तो ये जो हमारा फेज है सबसे क्लोज, जिसको केवल हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो एक जो डस्टबिन है नगर निगम का, उससे भी खराब स्थिति में है. तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, लेकिन अब इसको कैसे साफ करें? तो इसको साफ करने के लिए भागवतम ही उपाय है. इसीलिए कहा गया नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवतम की सेवा करके ही हम इसको साफ कर सकते हैं. क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवती उत्तम श्लोक है. भागवतम के अंदर क्या है, भगवान जो उत्तम श्लोकी है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोकी. उत्तम श्लोकी इसलिए कहते हैं उनको कि उनके बारे में सबसे उत्तम उत्तम श्लोक सारे महामुनियों ने लिखे हैं. तो वो भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. तो नैष्ठिकी भक्ति अगर हमें चाहिए तो हमें भागवतम की सेवा करनी चाहिए. अब भागवत भी 2 प्रकार के हो गए, एक ग्रंथ भागवत हो गया और एक भक्त भागवत हो गया. ग्रंथ भागवत जो भगवान का ही मूर्तिमान स्वरूप है. जब भगवान स्वधाम उपगते, अपने धाम चले गए, तो भगवान को लगा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, द्वापर युग का अंत हो गया है, कलयुग आरंभ होने वाला है, अब ये सब लोग कैसे रहेंगे, कलयुगी जीव क्या करेंगे, कैसे मेरे बारे में जानेंगे. तो जैसे एक सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है तो चंद्र उदय हो जाता है, ऐसे ही भगवान स्वयं, भगवान अपने स्वयं के शरीर के साथ तो वापस चले गए दिव्य धाम, लेकिन उन्होंने भागवतम रूपी एक हमें ऐसा ग्रंथ दे दिया जिससे हम भगवान और भागवत के बारे में जान सकते हैं. तो हम सब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं रेगुलरली, प्रयास कर रहे हैं समझने का.
भगवत गीता में भगवान का अंत में कंक्लूजन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे धर्मों को त्याग के अंत में मेरी शरण में आओ। क्यों मेरी शरण में आओ? क्योंकि मैं तुम्हें अभयदान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सारी परेशानियों से दूर कर सकता हूँ। अब इस श्लोक को इस श्लोक के साथ मैच करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जो बात भगवान की भक्ति से मिलेगी वही बात हमें भागवतम की भक्ति से भी मिलेगी। इसलिए भागवतम को अच्छे से समझना जरूरी है। और जहाँ भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन कौन से धर्म है जिनको छोड़ना है और कौन सा धर्म है जिसको अपनाना है, उसकी व्याख्या शुरू में ही भागवतम के अंदर हो जाएगी कि सारे कैटो धर्मों को त्याग देना है और जो मूल धर्म है हमारा भागवत धर्म, हमारी आत्मा का धर्म, उसको अपनाना है। तो इस प्रकार से जहाँ भगवत गीता समाप्त हुई वहाँ पे भागवतम आरंभ हुई। और जहाँ पे भागवतम अंत में समाप्त होगी 12th कैंटो में 11 चैप्टर के बाद में एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि इस पूरे इसका सार क्या है कि संकीर्तन करना है। अब उस संकीर्तन को कैसे करना है वो हमें फिर चैतन्य चरितामृत से पता चलेगा कि उस संकीर्तन को कैसे हमें करना है। तो अगर हम रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे भागवतम की तो हम भी प्योर डिवोटी बनने का प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है इस श्लोक के अंदर। और इसीलिए हमें ये जो पूरा आयोजन कर रहे हैं साक्षी केशव प्रभु जी, उसमें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि न केवल वो हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझें। लेकिन भागवतम क्या है एक्चुअली? भागवतम जो है ना, पूरा संसार है परमहंस लोगों का। जैसे ये संसार है मृत्यु लोक, जहाँ पे मैथुन आगार है, सब लोग एक ही बात सोच रहे हैं दिमाग में, ऐसा ही एक संसार है जहाँ पे सारे केवल परमहंस है। इमेजिन करिए, नो बडी इज समथिंग लेस देन दैट। मतलब ऐसी क्लास जिसमें हर कोई टॉपर हो, ऐसा कोई विभाग जिसमें हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो ऐसा एक कलेक्शन है लोगों का। और वो सब लोग बैठ के क्या सोच रहे हैं? वो सब लोग बैठ के अपना नहीं सोच रहे हैं, वो सब लोग बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये जो कलयुग के लोग हैं इनके लिए क्या करें, इनके लिए क्या हम उपाय करें। तो इसीलिए शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो है वो कथा चल रही है कि ये कलयुग आने वाला है, कराल कलयुग, क्या होगा लोगों का। तो वो फिर कथा कहाँ से शुरू होती है इसको भी देखना चाहिए। नॉर्मली कोई नॉवल लिखता है तो क्या शुरू होता है, हीरो जो है उसकी एंट्री हो रही है, हीरो का बर्थ हो रहा है। भागवतम कैसे शुरू होती है? भागवतम शुरू होती है कि भगवान अपने धाम में जाने वाले हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं वो जाके 10th कैंटो में बताई जाएंगी। दिस इज ए वेरी यूनिक स्ट्रक्चर। नॉर्मली कोई अगर बुक लिखता तो ऐसा कभी नहीं लिखता। तो वेद व्यास जी ने जब इसको कंपाइल किया तो ऐसा क्यों कंपाइल किया? क्योंकि पहले 9 कैंटो सीढ़ी है एक्चुअली 10th कैंटो तक पहुंचने के लिए। भगवान के जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करना सहजिया होना है, बहुत साधारण समझ लेंगे हम भगवान को। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस तरीके से स्ट्रक्चर को कंपाइल किया। और उनका भी नरेशन क्या है? वेद व्यास जी कोई ऐसे एरे गेरे व्यक्ति नहीं है। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, उसके स्पेसिफिक प्रोफेसर्स नियुक्त कर दिए। वेद व्यास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे उपनिषद, सारे पुराण सबको जमा दिया अपने सेटिंग्स में, लिख दिया, उनको रचना कर दी उनकी। लेकिन उसके बाद भी उनका क्या हाल है? उसके बाद भी वो डिससेटिस्फाइड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है नरेशन? क्योंकि वेद व्यास जी जो सब कुछ जानते हैं वो भी डिससेटिस्फाइड है। सी द कॉन्टेक्स्ट। तो जो सब कुछ जान रहा है वो भी डिससेटिस्फाइड है। और उसको सेटिस्फेक्शन कब मिला? जब उसने भागवतम की रचना की। तो जब नारद मुनि उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, आपने सब कुछ कर दिया लेकिन भगवान की ग्लोरी इसको नहीं बताया, आपने सब कुछ। और बेसिकली वेदों के अंदर कर्म कांड एक बड़ा सेक्शन है। तो कर्म कांड के बारे में आपने इतना बता दिया, आपने ज्ञान कांड के बारे में इतना बता दिया, लेकिन आपने भक्ति कांड कुछ नहीं बताया। और क्योंकि भगवान जो उत्तम श्लोकी हैं उनकी आपने ग्लोरिफिकेशन नहीं की, तो इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो। और आपके इस रचना से हो क्या रहा है? आपकी ये जो वेदों की सबकी रचना से लोगों को ये इन्फ्लुएंस मिल रहा है कि हाँ, कर्म कांड से जीवन जिया जा सकता है। मतलब उनकी इच्छाओं में और बढ़ोतरी हो रही, कम नहीं हो रही। इसलिए आपको ऐसा कोई ग्रंथ रचना पड़ेगा जिसमें केवल भगवान के बारे में बताया गया। तो वेद व्यास जी ने इस बात को समझा
और उन्होंने ग्रंथ की रचना की। अब ये बात भी बहुत स्पेसिफिक ध्यान से समझिए कि वेद व्यास जी ने एक्चुअली लिखा नहीं है भागवतम। भागवतम तो हमेशा से है, शाश्वत है। उन्होंने एक अपना लीला या पास टाइम किया कि हाँ मैं भागवतम लिख देता हूँ। अब उन्होंने इनिशियली भागवतम को मन में रचना करके रख लिया, उन्होंने उसको पेन डाउन नहीं किया था, लिखा नहीं था। अब उसके बाद आते हैं और एक परमहंस, ये तो वेद व्यास जी महान परमहंस है, नारद मुनि हैं। अब इसके बाद में आते हैं उनके स्वयं पुत्र सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी वो व्यक्ति जो इस संसार में आना ही नहीं चाह रहा है, वो माँ के गर्भ में ही है कि बोले कौन बाहर आके सब प्रपंचों में पड़े, मैं यहीं पे भक्ति करूं, मैं यहीं पे ध्यान कर रहा हूँ। उस समय उनका जो ध्यान का वस्तु है, ध्यान वस्तु है, वो क्या है? वो भगवान पे ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पे। उस समय वो एक, हम कह सकते हैं कि ज्ञानवादी हैं, वो भगवान के निराकार रूप पे ध्यान कर रहे हैं और वो उसी को ध्यान में लगाना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही उनकी जन्म होती है वो तुरंत घर त्याग के जंगल में चले जाते हैं। अब इस बात को वेद व्यास जी जान के बहुत दुखी हैं कि ये मेरा पुत्र हुआ और मैं उसको भागवतम सिखाना चाहता था, लेकिन ये तो ज्ञानी निकल गया और ये चला गया जंगल में मेडिटेशन करने के लिए निराकार रूप पे। अब मैं इसको कैसे वापस लेके आऊं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि वो समझ गए कि ये कैसे हैं, हमारे जो पुत्र हैं ये आत्माराम है। तो आत्माराम क्या होता है? हम में से जिन सब ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को समझाते हैं और कई अलग अलग व्याख्याएं देते हैं आत्माराम की। तो आत्माराम कौन होते हैं? आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा उरु क्रमे। तो आत्मारामश्च मुनियो, मुनि भी हैं वो और आत्माराम भी हैं और निर्ग्रंथा हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी बात का असर नहीं पड़ता है। अब ऐसे आत्माराम लोग भी भगवान हरि की जब कथा सुनते हैं तो वो उनके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहीं पे मिलता है हमें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? स्वयं जो है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब जंगल में जा रहे हैं तो वेद व्यास जी जानते हैं, तो वेद व्यास जी कुछ अपने शिष्यों को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, ये मैंने एक भागवतम नामक ग्रंथ की अभी मन में मानसिक रचना की है, उसके कुछ श्लोक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इन श्लोकों को जाके जंगल में पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना। और जब सुखदेव इन श्लोकों को सुनते हैं तो वो मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में, उनको तो निराकार में ही आनंद मिल रहा है और वो एक श्लोक सुनते हैं। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनिए, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक है अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंका यशा पाद पयाव साधवी। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी का अर्थ होता है राक्षसी, बहुत ही विभत्स दिखने वाली स्त्री। तो ये किसकी बात हो रही? हम सब समझ गए होंगे ये किसकी बात हो रही? ये पूतना की बात हो रही। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो एक बकी है, एक राक्षसी है जिसने स्तन कालकूट, कालकूट जो है वो हलाहल से भी ज्यादा खराब विष है, उसको अपने स्तनों पे लगाया हुआ है। और क्या करना चाह रही हो? वो चाह रही है कि ये स्तन पान में करा दूं ये लिटिल कृष्णा, छोटे से जो कृष्ण है, और इनकी मृत्यु हो जाए। तो वो मेडिटेशन में बैठे हैं और उनके वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं वो आके जंगल में गा रहे हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो ये सुनते हैं क्या हो गया, ये कौन है बकी, क्या है स्तन कालकूटम? और फिर वो देखते हैं और सुनते हैं कि लेभे यति धात्री चिताम ततो अन्य। उनको क्या दे दिया उन्होंने? धात्री का दर्जा दे दिया। तो जो भगवान को मारने के लिए आया था उसको भगवान ने अपनी धात्री का, मदर का दर्जा दे दिया, वैकुंठ भेज दिया सीधे। तो ये जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी तो उनके दिमाग में जितने कॉन्सेप्शन है भगवान को लेके, निराकार को लेके, सब में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों शॉर्ट सर्किट हो जाता है? पूरा उनका जो है सारा कॉन्सेप्शन हिल जाता है। बोले ये कौन व्यक्ति है भाई, ये कौन व्यक्ति है जिसको मारने का कोई प्रयास करता है और उसको वो अपनी माँ का दर्जा दे देता है? तो उनका सारा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा बुरा सही गलत, वो सब हिल जाता है। सारा एथिक्स, सारा सब कुछ जो है समझ में नहीं आता उनको कि ये क्या हो रहा है, वो हु इज दिस। जैसे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु मार खावे प्रेम दे,
मार खा रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान है जो मार खा के प्रेम देते हैं, भगवान है जिनको कोई मारने आता है और वो अपनी मदर का दर्जा दे देते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी के सारे पर्सनल कॉन्सेप्शंस को धराशायी कर देता है। और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में तो मैं और जानना चाहता हूँ, कौन है ये, कौन है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कौन है ये। बोलते बोलते वो बेहोश हो जाते हैं और जब उठते हैं तो वो सीधे कहाँ पहुँचते हैं, अपने पिता के पास पहुँचते, बोलते ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्या है, मुझे भी सिखाइए। ये तरीका है जिससे एक्चुअली भागवतम जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जो एक आत्माराम व्यक्ति था वो अटैच हो गया भगवान के बारे में सुन के, और भगवान की जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज हैं वो केवल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में नहीं दिख रही है कि वो पूतना मारने आई थी तो भगवान ने उसे माता का दर्जा दे दिया, वो तो हर जगह दिखती है। एक तरफ वो सबसे मॉरलिस्ट व्यक्ति है जो कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ वो सबसे बड़े डिप्लोमेट। एक तरफ जो है वो बिल्कुल जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, और एक तरफ जो है वो मृद भक्षण कर लेते हैं और वो माखन चोरी कर लेते हैं। तो भगवान के ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये पूरी भगवान की लीलाओं में हमें दिखते हैं, और एक्चुअली यही रीज़न है कि वो भगवान है, क्योंकि किसी और के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा गया कि हरे गुणान आक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। भगवान जो बादरायणी हैं उनके, बादरायणी का अर्थ होता है व्यासदेव के पुत्र। तो अब क्या हुआ, व्यासदेव ने जब उनको ज्ञान दिया तो वो क्या हो गए, हरि गुणान आक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। तो हरि के गुणों को सुन के वो आक्षिप्त हो गए। आक्षिप्त हो गए मतलब पूरी तरीके से उनकी मति जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। तो ये होता है जब हम भागवतम सुनते हैं, हरि गुणार आक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। तो दिस शुड बी अवर एम। ये अगर हमारा एम है भागवतम पढ़ने में, तो हमको भी वही रुचि भागवतम में जागृत होगी जो रुचि इतने जो महान परमहंस हैं उनको मिली। अब इन्हीं में हमने अभी चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, नित्यानंद महाप्रभु का नाम लिया। तो चैतन्य महाप्रभु अंत में क्या कहते हैं, उनका कंक्लूजन क्या है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना वरवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद भागवतम अमालम अमलम पुराणम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। हमारे आराध्य भगवान कौन है, ब्रजेश के तनय है। ब्रजेश मतलब जो वृंदावन में रहने वाले हैं। तद धाम वृंदावन, कहाँ रहते हैं वो, वृंदावन में रहते हैं। रम्या काचित उपासना ब्रज वधु, जो ब्रज की वधुएं हैं उनकी जो उपासना की पद्धति है वो सबसे अच्छी है। वर्गेन व कल्पिता, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और क्या करना है, किस ग्रंथ को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम अमालम पुराणम। तो अमल पुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम। और अब ये जो चीजें भगवान महाप्रभु ने बताई हमें कि आराध्य भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका धाम क्या है, वृंदावन है। ब्रजवधुओं की उपासना हमें पद्धति अपनानी चाहिए, और श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण। इस प्रकार से इससे जो हायर ट्रुथ है वो कुछ भी नहीं है महाप्रभु की नज़र में। तो इससे हम क्या समझे कि श्रीमद् भागवतम को उन्होंने एक नाम दिया अमल पुराण। तो इसको अब हम समझेंगे। यहाँ एक और बात भी समझनी है कि श्रीमद् भागवतम जो है उसके अंदर आराध्य भगवान के बारे में भी है, 10th कैंटो और बाकी जगह उनके धाम वृंदावन के बारे में भी है, उनकी गोपियों के बारे में भी है। तो इस प्रकार से अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो महाप्रभु की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो ऑल दो भगवान महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कहा आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता। लेकिन ये सारी फुलफिलमेंट कहाँ हो जाती है, अगर हम भागवतम को पढ़ें। इसीलिए भागवतम को वो इतना रेलिश करते थे कि वो एक ही नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कुछ नया पढ़ें, या हम कई बार अरे ये तो प्रहलाद महाराज की कथा मेरे को मालूम, कुछ नया बताइए। तो अब क्या हो रहा है, हमको लगता है कि हमको तो आता है, हमने तो पूरा पढ़ा हुआ है, समझ लिया है, परपट भी पढ़ लिया, अब सब आता है हमको।
लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसी कथा को बार बार सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं। उनकी दिनचर्या का 2 से 3 घंटा रोज इसी बात में जाता है कि गदाधर पंडित उनको टोटा गोपीनाथ जी में भागवतम सुनाते हैं और वो बैठ के वहां पे सुनते हैं। तो ये क्यों वो दिखा रहे हैं ऐसा? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि भागवतम को पढ़ना, उसकी नित्य सेवा करना बहुत जरूरी है। तो अमल पुराण का अर्थ क्या होता है? अमल पुराण का अर्थ होता है कि जो स्पॉटलेस है, जो बेसिकली इसमें कोई भी दाग नहीं है। तो जैसा हमने देखा कि सारे वैदिक लिटरेचर टेक्निकली एक ही लेवल पे है, लेकिन वेदों में बहुत बड़ा सेक्शन कर्म कांड और ज्ञान कांड का है, लेकिन भागवतम के अंदर वो सब नहीं है। इसलिए भागवतम को क्या कहा गया? भागवतम को कहा गया कि ये अमल पुराण है। इसीलिए भागवतम स्वयं ही शुरुआत में ही ये प्रोक्लेम कर देता है कि वो कैसे अमल पुराण है। भागवतम का 2nd श्लोक जो है 1st कैंटो का, उसी में वो कह देते हैं, धर्म प्रोजित केटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रुभि तत्र क्षणात्। उसी क्षण जब आप सुनोगे और समझोगे, आपके हृदय में शुद्धि शुरू हो जाएगी। तो जो हमने देखा था कि नित्यम भागवत सेवा करना है, उससे हमारे अनर्थ नष्ट होंगे। हृदय के अंदर जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, वो सब ग्रंथियां खुल जाएंगी, भगवान को हम समझने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं धर्म प्रोजितो केटव। तो जो केटव धर्म है, केटव धर्म उनको कहा जाता है जो शरीर से रिलेटेड धर्म है। वो सारे धर्म जो भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं देते, वो सब केटव धर्म है। तो उन सब केटव धर्मों को त्यागने की अनुशंसा 2nd श्लोक में ही भागवतम ने कर दी। तो भागवतम में एंट्री स्क्रीनिंग जो है वो यही है कि आपने केटव धर्मों को त्यागा है कि नहीं त्यागा। अगर आपके केटव धर्म अभी भी हैं तो आपको भागवतम समझ में नहीं आएगी। और एक और बात, वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना कब की? जब वो सब कुछ ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, जैसा हमने देखा। तो ये भी बहुत बड़ी बात समझने की है कि सब कुछ जो रचना कर चुका है वो कितना मैच्योर होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग में। उस मैच्योरिटी में उस व्यक्ति ने कोई अगर ग्रंथ लिखा है तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। जैसे ज्यादातर हम कहते हैं कि किसी भी राइटर की आखिरी रचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब ये भागवतम कैसा है? भागवतम को खुद भागवतम के अंदर बताया गया कि वो ऐसा है जैसे कोई फल होता है। कैसा फल है? हम में से सबको आम पसंद है, तो हम आम का उदाहरण लेते हैं कि ऐसा आम अगर हमें मिले जिसमें आम में ना छिलका हो, ना गुठली हो, केवल रस ही रस हो, तो सोचिए ऐसा आम खाने के लिए कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। तो ऐसी लाइन हमें भागवतम सुनने और समझने के लिए भी लगानी चाहिए, क्योंकि 3rd श्लोक में वो कहते हैं, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कल्प तरो गलितम फलम, ऐसा फल है जो बहुत ही नेक्टेरियन है, अमृत से भी ज्यादा बड़ा है। और वो उसको क्या हो गया है, वो अमृत और बढ़ गया। जैसे कोई फल के ऊपर अगर ऐसा कहा जाता है कि तोता अगर चोंच मार दे अपनी, थोड़ा सा खा ले, तो उसका जो सलाइवा है वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो और मीठा हो जाता है। तो इस प्रकार से सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब ये फल चखा गया तो ये फल और ज्यादा मीठा हो गया, और ज्यादा मीठा हो गया। और इस फल को क्या करना है? नॉर्मली फल को हम खाते हैं, चबाते हैं, फिर टेस्ट आता है। लेकिन ये क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को तो पीना है, यू हैव टू ड्रिंक इट। व्हाई ही सेइंग लाइक दैट? क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उसको पीना है, एसिमुलेट कर लेना है, उसको शरीर का एक हिस्सा बना लेना, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपकी भावनाओं का हिस्सा बना लेना है कि भागवतम के आधार पे कोई परमहंस होता तो इस सिचुएशन में क्या सोचता। और इसीलिए जो ऐसा पी रहे हैं और रस ले रहे हैं, वो रसिक लोग जो है वो भाव में रहेंगे। और वो रसिक जन जो है वो हमारे गुरु महाराज हैं, वो रसिक जन हमारे महान आचार्यगण हुए हैं। इसीलिए भागवतम को परंपरा में समझना। आजकल बहुत ट्रेडिशन है कि अरे 7 दिन का सप्ताह हो रहा है, चलो चलो लाइन लगा लो, सुनेंगे, भीड़ हो जाती है बहुत। जब बेसिकली कोई अच्छे से भागवतम की बात करना चाहता है तो कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन भागवतम के नाम पे बॉलीवुड के गाने गाए जाएं, भागवतम के नाम पे
बहुत पॉम्प एंड शो किया जाए, भागवतम के नाम पे पॉलिटिक्स की जाए, ये सब अलाउड है। लेकिन भागवतम को सच में भागवतम के रूप में समझा जाए, ये कोई नहीं चाहता हमारे यहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चीटर और चीटेड लोग चीट होना चाहते हैं, वो सच में भागवत धर्म नहीं समझना चाहते, और चीट करने के लिए जैसी डिमांड सप्लाई का नियम होता है, अगर डिमांड है तो सप्लाई भी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं भागवतम के जो बेसिकली एक्सपर्ट नहीं है भागवतम में, न भागवतम के आधार पे जीवन जी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए भागवतम के स्पीकर की, और क्या भागवतम से हमें इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, ये भी भागवतम के अंदर ही हमें समझाएगा। भागवतम के अंदर कहते हैं एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। तो एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है भागवतम का। भागवतम की परिभाषा यहीं से चालू होती है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं, बाकी सब उनके अंश और कलाएं हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जब भी हम भागवतम पढ़ें। तो हम में से ज्यादातर की जब हम शुरुआत में भागवतम उठाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो भारत में है, भारत में क्या है कि विष्णु जो है, एक ब्रह्मा जी हैं, एक शिव जी हैं, तीनों एक ही लेवल पे हैं, विष्णु से कृष्ण आते हैं। तो ये एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो भागवतम हमें देता है। भागवतम क्या कह रहा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। तो ये वेद व्यास जी ने रचना की, फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को कैसे समझाया, वो कथा हमने सुनी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से भागवतम को किसके अनुगत्य होके, परंपरा के अनुगत्य होके समझना चाहिए, क्योंकि भागवतम एक फल जैसा है। फल अगर सीधे शाखा से नीचे गिरेगा तो फट जाएगा, लेकिन वो एक आदमी के हाथ से आते आते आपके पास तक आएगा तो वो अपने इंटेक्ट रूप में और स्वरूप में और स्वाद में आएगा। इसलिए परंपरा सबसे पहले आवश्यक है भागवतम को समझने के लिए। अन्यथा आप सालों तक पढ़ते रहेंगे लेकिन उससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यही बात शिल प्रभुपाद जानते हैं, इसलिए शिल प्रभुपाद एक हमारे ऐसा कह सकते हैं मॉडर्न वेद व्यास जी। जैसे वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर दी संस्कृत में, लेकिन हम सब अभागे कलयुगी जीव हैं और अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमें संस्कृत पढ़ना सीखा नहीं है हमने। और इसीलिए प्रभुपाद जो है वेद व्यास जी की तरह आए और उन्होंने इसी भागवतम को अंग्रेजी में लिख दिया। अब ये सोचिए, प्रभुपाद की जीवन की स्ट्रगल देखिए कि इतना जीवन उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी भागवतम की रचना की, और फर्स्ट जो कैंटो है जिसको हम आसानी से ऐसे ही उठा लेते हैं, उसको महीनों उन्होंने एक एक पेज के लिए दान मांग के और एक एक वर्ड खुद टाइप करके लिख के और उसका प्रूफ रीडिंग करके उन्होंने फर्स्ट जो कैंटो है उसको 3 वॉल्यूम में छपवाया और इसको ट्रंक में रखा। और गुरु महाराज के आदेश अनुसार उन्होंने निर्णय लिया कि वो विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और इसका प्रचार करेंगे। तो बहुत कम लोग उनको उस समय जानते थे और 2 लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे जलदूत पे जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे। उसमें से एक उनके पुत्र थे और एक उनके नए नए मित्र बने थे वो थे। ये दोनों लोग जब छोड़ने जाते हैं तो बातचीत में ये कहते हैं कि अब तो आप अमेरिका जा रहे हो। तो प्रभुपाद तुरंत उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, ये भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं तो केवल इसको लेके जा रहा हूँ। तो ये जो प्रभुपाद की सोच है इसको हम समझ नहीं सकते, इसको बहुत साल लगेंगे हमको इससे एक लाइन को समझने के लिए कि भागवतम एक्चुअली अमेरिका जा रहा है, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। तो दिस इज यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। इसीलिए प्रभुपाद के अनुगत्य होकर हमें समझना पड़ेगा। अनक्वालिफाइड लोगों से हम भागवतम समझेंगे तो ये हम चीज को कैसे समझ पाएंगे कि भागवतम एक्चुअली अमेरिका जा रहा है, प्रभुपाद अमेरिका नहीं जा रहे। और इसी बात को हमको देखना पड़ेगा। अब हम आगे आते हैं तो जो सुध गोस्वामी परीक्षित महाराज जो है वो उनको कर्स मिल गया है, अब 7 दिन में मृत्यु आसन्न है और उस समय वो बैठ के क्या निर्णय लेते हैं, वो पूरी संसार के राजा हैं लेकिन वो ये निर्णय ले लेते कि 7 दिन में और भोग कर लेता हूँ, ये मेरा एक साइट सीइंग रह गया था इसको मैं देख लेता हूँ या घूम के आ जाता हूँ। नहीं, वो क्या निर्णय करते हैं कि मैं अब सब कुछ त्याग के गंगा जी के किनारे बैठूंगा और भगवान का भजन करूंगा और भागवतम सुनूंगा।
तो इसीलिए कहते हैं नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो नित्य भागवतम की सेवा करनी है, 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं। इसी को श्रील प्रभुपाद पंडाल प्रोग्राम में 1971 के कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवतम की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि 7 दिन अटेंड किए, 40 दिन का हमारा ये सेशन हो रहा है इसको अटेंड किए, नहीं, रोज भागवतम की सेवा हमें करनी पड़ेगी। अब भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 322 जो है वो चैप्टर्स हैं, और बहुत सारा ज्ञान है उसके अंदर। इसको हम कैसे समझें, कैसे हम अपने अंदर एसिमुलेट करें, इतना सारा ज्ञान कैसे हम इसको समझ पाएंगे? हमारी इंटेलिजेंस तो बहुत लिमिटेड है, क्या हम इसको पढ़ पाएंगे? प्रभुपाद एक रूम कन्वर्सेशन में कहते हैं कि भागवतम का जो एक श्लोक है, उस एक श्लोक को समझने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है। ये प्रभुपाद अपने स्तर पे कह रहे हैं। तो जब एक श्लोक को समझने के लिए अगर 1 महीने का समय लगेगा, तो 18,000 श्लोक समझने के लिए 18,000 महीने लगेंगे। इसका अर्थ हो गया 1500 साल लगेंगे। तो आप में से जो 1500 साल जीवित रहना चाहते हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं, और जो 1500 साल से कम जिनकी आयु रहने वाली है उनके लिए एक और उपाय है, वो भी स्वयं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। वो 2nd कैंटो में बताते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो भागवतम के अंदर ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इनको डिटेल में अब साक्षी केशव प्रभु जी हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट मैटर्स के हिसाब से भागवतम को हमको समझना पड़ेगा। अभी हम क्योंकि समय की मर्यादा है तो मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन अत्र सर्ग विसर्ग थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्ग विसर्ग जो है प्राइमरी सेकेंडरी क्रिएशन है। स्थानम जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा पोषण और हमारी जो चित्त की वृत्ति है उसको सुधारने का प्रयास। इतने सारे जो मनवंतर हुए उसमें अलग अलग क्या कथाएं हुई, और भगवान की स्वयं कथा ये जो 10th कैंटो में आएगी। तो एक्चुअली सारी भागवतम का फाइनली आश्रय कौन है? तो जैसे हमने समझा परिभाषा सूत्र से कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो सबका आश्रय अंत में भगवान है, और वो 10th कैंटो में भगवान बताते हैं। और फिर उसके बाद कैसा जीवन जीना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी आगे 11th 12th कैंटो में वो बताते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है भागवतम के अंदर है। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम सब बात करते हैं हाँ पढ़ना चाहिए भागवतम, पढ़ना चाहिए, समय भी निकालते हैं, पढ़ भी लेते हैं। एक बहुत कॉमन कंप्लेन आती है कि याद तो कुछ नहीं रहता, फिर से पढ़ते तो लगता है याद भी नहीं रहता कि पढ़ा भी था क्या इसको, ये भी भूल जाते। तो महाभारत के अंदर एक्चुअली ऐसा दिया गया है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं 25% हमारे पढ़ने के कारण हम उसको रिटेन कर पाते हैं। 25% जब हम उसके बारे में विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं, तब हम उसको समझ पाते हैं। 25% हम तब समझ पाते हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं, और 25% समय के आधार पे अपने अनुभव से उस जीवन में उतारने के बाद ही समझ पाते हैं। तो अगर हम भागवतम पढ़ें और पूरा ध्यान से रट भी लें तो एक्चुअली हमने केवल 25% समझा केवल पढ़ने से। जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जीवन में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, सोच का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हमने नहीं समझा। तो 50% हम कब समझेंगे भागवतम को? जब हम 2 काम करें। जब हम भक्तों के संग में गुरु महाराज और हमारी गुरु परंपरा के अनुगत्य होकर समझने का प्रयास करेंगे तो हमने 75% समझा, और उसके बाद भी 25% समय के आधार पे ही हम समझेंगे। तो इसलिए भागवतम के अंदर ही बताया गया कि कैसे भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो एक हिस्सा तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय हो गया, और दूसरा हिस्सा भागवतम के अंत में बताया। ये भी बहुत भगवान की ट्रिक रहती है कि बहुत सारी चीजें वो कहीं कहीं छुपा के रख देते हैं, एकदम से बताते नहीं ताकि सबको न पता चल जाए। तो भगवान क्या कहते हैं 12th कैंटो के 13 चैप्टर में कि तत्शृण्वन सुपठन और विचारणों परो, ये 3 एक्चुअली सीक्वेंस हैं जिससे भागवतम समझ सकते हैं। तो तत्शृण्वन पहली स्टेप है, सुनिए। जो सुनना चाहता है, सुनने के लिए ईगर है, और जो ह्यूमिलिटी के साथ में सबमिसिवली सुनना चाहता है, वो एक्चुअली शृण्वन हुआ। सिंपल सुनना, लगा दिया सुन लिया, ऐसा नहीं। सुनना का मतलब होता है पेन पेपर लेके रखना। सुनने का मतलब होता है पूरा ध्यान वहां पे होना।
सुनने का मतलब होता है कि उसी बात को फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना, क्योंकि एक बार में हम हार्डली कुछ ग्रैस्प कर पाते हैं। एक लेक्चर से मॉडर्न लोग भी मानते हैं कि 4-5% से ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं रहती। तो उसी बात को बार बार सुनना, अलग अलग एंगल से समझना, सोचना, ये होता है तत् श्रृणवन। उसके बाद होता है सुपठन। श्रृणवन मतलब कान से सुना, सुपठन का मतलब होता है कि जो सुना उसको रिपीट किया। जैसे हमेशा भागवतम के अंदर आएगा कि शुद्ध गोस्वामी की क्वालिटीज क्या है, तो शुद्ध गोस्वामी की क्वालिटी, वेद व्यास जी की क्वालिटी, शिल प्रभुपाद की क्वालिटी, और स्कॉलरशिप तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका मेमोरी पावर नहीं है। उन सब की क्वालिटी यह है कि उन्होंने वो रिपीट किया जो उसके पूर्ववर्ती आचार्य गणों ने जिस भावधारा में उसको समझाया। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे किसी के हृदय को हम छू नहीं पाएंगे। तो तत् श्रृणवन पहला स्टेप है सुनना, सुपठन सुनने के बाद उसको रिपीट करना दूसरा स्टेप है, और फिर विचारणों परो, विचार करना, स्क्रूटिनाइजिंगली सोचना कि ये बात यहाँ पे इसी तरीके से क्यों कही गई, ये बात क्या कहीं और भी कही गई है, ये बात का भागवतम के अंदर, भगवत गीता के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर कोई लिंक है क्या। ये होता है विचारणा पर। और ये बात जो मैंने आज सीखी, इसको मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ क्या, या मैं कर सकता हूँ क्या। तो इसीलिए प्रभुपाद जो है वो कहते हैं कि भागवतम को हम देखें तो हमारे मन में एक ही भावना आनी चाहिए कि मैं इसको पढूं, मैं इसको अभी पढूं। और ये प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में बताया। जब वो अंत में अपनी लीला के हैं और वृंदावन के अंदर हैं और अपना जीवन की अंतिम लीला कर रहे हैं, तब वो 10th कैंटो के 13 चैप्टर को हम सब ने वो वीडियो देखा है। मुझे वो वीडियो बहुत द्रवित कर देता है कि कैसे वो लेटे हुए हैं, एकदम वीक हो गए हैं, बोलना भी नहीं हो पा रहा उनसे, और वो भागवतम रिसाइट कर रहे हैं। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस कैन ओनली बी डन बाय श्रील प्रभुपाद। तो तमाल कृष्ण महाराज उस समय उनके सर्वेंट हैं, और वो उनसे कहते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं वो कि प्रभुपाद आप इतने वीक हो गए, जीवन भर तो आपने प्रचार किया है, इतना सब हमें दे दिया है, हम उसको पढ़ के अपना जीवन धन्य कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अब अंत में आप खुद अपना भजन करिए आंखें बंद करके, इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं। अभी आखिरी में 13 चैप्टर आप बोल रहे हैं, आपको भी पता है कि शायद आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुमने सुना है कि ब्रिटेन में एक टर्म है जिसको कहते हैं गुड सोल्जर। बोले हाँ मैंने सुना है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं। बोले गुड सोल्जर क्या होता है। बोले गुड सोल्जर वो होता है जो अंत में उसको कई गोलियां लग जाती है अपने शरीर पे, लेकिन वो जब तक प्राण उसके नहीं उड़ जाते तब तक वो प्रयास करता रहता है कि एक बार तो मैं तलवार चला दूं, एक बार तो मैं गोली चला दूं, एक और दुश्मन को तो मार दूं। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद, लेकिन वो ऐसा करना नहीं छोड़ता। तो श्रील प्रभुपाद हमारे वो गुड सोल्जर हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पूरे जीवन काल से बताते हैं कि कैसे ग्रंथ भागवत को एक भक्त भागवत जी के बताता है, और कैसे अगर हम भागवतम को समझेंगे तो भागवतम के आधार पे जीवन जी के हम भी अपने जीवन को कंप्लीट और परफेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भागवतम को अच्छे से समझें, क्योंकि ये भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि ऑर्डर दे दिया आपके घर पे अमेजोन से आ गया। भागवतम श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो रचित है वो हमारे 5000 साल की हमारी जो परंपरा है, उनकी जो पूरी एफर्ट्स है, सारी जो ताकत है, उस ताकत का बल है, उसका फल है। भागवतम जो है वो एक ऐसी लाइट है जो सारे अंधकार से हमें निकाल सकती है। भागवतम वो चीज है जिससे हम भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। इसीलिए अंत में मैं एक बात कहूंगा, सनातन गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, और इसके अंदर जो है वो ये एक्चुअली कृष्ण लीला स्तव उन्होंने एक बुक लिखी, उसका हिस्सा है। और ये सर्वशास्त्राब्धि पीयूष में वो एक सेक्शन लिखते हैं जिसमें वो भागवतम की ग्लोरीज लिख रहे हैं। अगर आप सब अनुमति दें तो मैं 5 मिनट में वो ग्लोरीज बता के अंत करना चाहता हूँ। क्या समय है हमारे पास? जी थैंक यू प्रभु जी।
तो वो कहते हैं सर्व शास्त्राब्धि पीयूष सर्व वेदेक सतफल सर्व सिद्धांत रत्नाध्या सर्वलौकिक दृक प्रदा। तो सब शास्त्रों का अमृत अगर हम निकाल दें, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, तो वो क्या है? वो भागवतम है। सर्व वेदेक सतफल, सारे वेदों का एक पेड़ मान लें और उस पे जो सबसे अच्छा फल लगे वो क्या है? वो भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाध्य, सारे सिद्धांतों को अगर हम ये समझ लें कि वो कोई रत्न है, तो उसमें जो सबसे अमूल्य रत्न है वो भागवतम है। सर्वलौकिक दृक प्रदा, सर्वलोक, सारे लोकों में जो ये अंधकार है कलयुग का, इसको अगर लाइट चाहिए तो वो एक ही लाइट है और वो है भागवतम। सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभु, सारे भागवत जो लोग हैं, महान भागवत, जैसा हमने इस पूरी कथा में समझा, उन सब के प्राण क्या हैं? यही है, श्री भागवत प्रभु। कलि द्वंद्व आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। तो ये कलयुग का जो पूरा अंधकार है, इसमें क्या है? एक ही सूर्य है, और वो सूर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। और उनके बारे में किसमें बताया गया? वो इसमें बताया गया। तो ये क्या है? श्री कृष्ण परिवर्तिता है, ये कृष्ण ही है जो परिवर्तित हो गए। जैसे कभी कभी कृष्ण जो है कर्म का अवतार ले लेते हैं, कभी मत्स्य का अवतार ले लेते हैं, इसी प्रकार से जब कृष्ण ग्रंथ का अवतार लेते हैं तो वो क्या है? वो भागवत। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाय अक्षय सर्व सर्व सेव्य कृष्ण नमोस्तुते में। तो ये परमानंद कहाँ से मिलेगा? वो केवल एक ही चीज को पढ़ने से मिलेगा, और वो क्या है? वो भागवतम है। मद एको बंधु मत संगिना मद गुरु मन महाधना। तो मेरे एक ही बंधु हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे एक ही संगी हैं, मेरे एक ही गुरु हैं, और मेरे एक ही महाधन है, और वो क्या है? वो भागवतम है। मन निष्ठार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो मुझे निस्तार कौन देंगे? मेरा भाग्य कौन बढ़ाएंगे? मुझे आनंद कौन देंगे? उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये सब से आखिरी श्लोक, ये हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। असाधु साधुता दायिन अति नीचो तारक। असाधुता साधुता दायिन, असाधु जो व्यक्ति हो उसको साधुता कौन दे सकता है? असाधु का अर्थ होता है जो साधु के अनुसार व्यवहार न करता हो। तो हम सब असाधु की श्रेणी में हैं, मैं तो हूँ स्पेशली। तो असाधु साधुता दायिन अति नीचो तारका, जो सबसे नीच व्यक्ति है उसको भी तार दे। हाना मुंच कदाचिन मम प्रेम हृदय कंठोय स्फुरा। तो मेरा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो मेरे गले तक आ रहा है, ऐसा हो जाए, मतलब मेरे भाव सब भगवान के लिए आ जाए। लेकिन वो कब होंगे? जब मैं भागवतम को इस प्रकार से पढ़ूंगा। तो हम सब असाधु साधुता दायिन अति नीचो उच्च तारका, तो सबसे नीच व्यक्ति को सबसे महान बना दे, सारे असाधु को साधु बना दे, ऐसी है श्रीमद् भागवत। तो कब हमें ये सब मिलेगा? ये सब हमें तब मिलेगा जब हम शिल प्रभुपाद के अनुगत्य होंगे। तो शिल प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा 1970 में, और उसमें उन्होंने लिखा अपने शिष्य बलिमर्दन महाराज को कि देखो, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, और उन दोनों ने आपस में उनकी क्वालिफिकेशन देखी। बोलने वाला जो है वो एकदम महान है, जिनके बारे में हमने अभी समझा कि वो आत्माराम है, और जो सुनने वाला है वो पूरे संसार का राजा होते हुए सब कुछ त्याग के बैठा, और वो व्यक्ति है जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। आज तक किसी को गर्भ में भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन गर्भ में जिसको भगवान के दर्शन हो गए हों, उनका नाम ही परीक्षित इसलिए रखा गया कि वो बाहर आके सबसे पूछते थे कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। पूरे जीवन जो भगवान के बारे में चर्चा करते रहे, उनको ढूंढते रहे, वो है परीक्षित महाराज। तो बोले जो जीवन में भगवान को ढूंढता रहेगा और फिर उसको ऐसा गुरु मिलेगा जो भगवान को जानता होगा और वो उसको बताएगा। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षित, परीक्षित, वो एक और अर्थ बताते हैं इसका, परी प्लस इक्षित। परी मतलब सम्यक रूप से, इक्षित देखना, पूरा कंप्लीटली जो समाज को, अपने क्रिएशन को जो आसपास दिख रहा है उसको सम्यक रूप से जो देख सके, वो परीक्षित है। तो किसको भागवतम मिलेगी? जो परीक्षित बनेगा।
तो सम्यक रूप से हम देख सकें, मतलब हम केवल अपने इस जीवन को ना देख सकें, हम इस जीवन के बाद क्या होने वाला उसको देख सकें। हमारे साथ जो आज जीवन में घटनाएं हो रही हैं उसको हम पुराने जन्मों से कोरिलेट करके देख सकें, वो परीक्षित है। तो ऐसे परीक्षित हम बने और हमेशा अपने अंदर हम जो एक ही प्रश्न लेके घूमे, जैसे परीक्षित महाराज घूम रहे थे कि कौन है भगवान, कौन है भगवान। तो ऐसा जब होगा तो हरि गुण आक्षिप्त, तब हमारा मन हरि के गुण में आक्षिप्त हो जाएगा। तो ये कब होगा? ये एक ही विधि से हो सकता है, हमें महाप्रभु ने सिखाया, और वो विधि है भागवतम की विधि। इसलिए भागवतम को एक साधारण लिटरेचर नहीं मानना चाहिए। भागवतम जो है वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। और इसीलिए भागवतम की शुरुआत का पहला श्लोक क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कंक्लूजन भागवतम का शुरू में ही उन्होंने दे दिया कि कौन है वासुदेव, वो भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अंत में भी 12th कैंटो में फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये पूरा सर्कल है भागवतम का जो कंप्लीट हो गया। अब इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय की शुरुआत और ओम नमो भगवते वासुदेव का अंत, इसके बीच में पूरी भागवतम है। इसीलिए पहला श्लोक बहुत ही क्लिष्ट है, उस पे कई सारे आचार्यगणों ने लगभग 108 से अलग अलग टीकाएं दी है, और उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें एकदम से समझ में भी नहीं आता है। लेकिन उसका अभी एक फ्रेज तो हम समझ ही सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने इस सत्र का आरंभ भी ओम नमो भगवते वासुदेवा से किया था, और अब हम इस सत्र का अंत भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय से करते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सबकी कृपा के कारण मैं भागवतम कुछ पढ़ पाया। कृपया मेरे ऊपर ऐसे ही अनुभव। हरे कृष्णा